टीवी में कहते रहे हैं हाँ जी, कि हमने बंगाल में एक दवाई दी थी, उसका असर अच्छा हुआ। हाँ ठीक रहा सर। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा उसका हेवी डोज देना पड़ेगा। हाँ दे देंगे, हेवी डोज बना लग रहे हैं। हरियाणा में भी देर लग रही है डोज, वो रिएक्शन कर रही है हरियाणा वाली। तो उत्तर प्रदेश में ठीक देंगे डोज। तो आप जाएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब जगह जाएंगे हम तो, पूरे देश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे। और ये ठीक होगा कि मोर्चे लगे हुए हैं, नहीं तो हमको घर किराए पर लेना पड़ता। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग कहाँ रहते। अब तो पूरे बोर्ड ग्रुप है, जब जाना होगा यहाँ से ही अपना चले जाएंगे, यही वापसी आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ पिछले 7 महीने में अनेक राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर आए, मैं खुद इसका गवाह हूँ, और आए और समर्थन दिया। लेकिन आपका विशेष रूप से आना किसी प्रपोजल के नाते है या सिर्फ एक औपचारिक समर्थन? नहीं, औपचारिक समर्थन मैंने आपको कहा कि नहीं है। औपचारिक का मतलब हुआ कि एक कहने के लिए बात कहें, वो नहीं है। भरपूर समर्थन है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं टू द हिल्ट समर्थन है। तो उसमें कोई कार्य योजना भी है, कोई प्रपोजल भी है कि नहीं, देखिए आंदोलन किसानों का है। ठीक हम लोग उत्तर प्रदेश के और कई जगहों पे चुनाव होने हैं, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्षी पार्टियों को अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, टिकैत जी काफी इनके लिए? नहीं, मेहनत तो विपक्ष वालों को तो करनी पड़ेगी भाई। लेकिन अब आप देखो, ये तो ये है कि जो जितनी मेहनत कर लेगा उतना इसको फल मिल जाएगा। अब हम किसी एक पार्टी के लिए तो कह नहीं रहे, ठीक है भाई। वो तो जब बटेगा तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव के अंदर ऐसा नहीं था, पंचायत चुनाव में किसी ने मेहनत नहीं करी थी और पता लगा सफा ले गई। नहीं, ऐसा नहीं। पंचायत चुनाव में मेहनत नहीं करी तो बीजेपी को नुकसान हुआ ना, और किसी न किसी को तो जागा। लेकिन अब जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वो तो ये है कि जीत का आप किसी भी उससे आओ, आपको आना फूल के नीचे पड़ेगा। बंदूक की नोक पे पट्टा पर आ जा रहा, फूल वाला पट्टा, उसे पकड़े, फूल का पट्टा पहन और चल। यूपी के मामले में खास इसलिए भी है कि 90 जो विधानसभा सीटें जहाँ से वेस्टर्न यूपी की है, वहाँ से 72 बीजेपी की। वहाँ का जो किसान खड़ा हो गया, जो अंधभक्त कहा जाता है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह के अंदर अभी आप लोग जैसे लगे हुए हैं, आप लोग ग्रुप जा रहे हैं कि किसान मोर्चा के जो लोग जा रहे हैं, वहाँ कंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पर का जो जातीय समीकरण है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो काफी काउंट करता है। उसको कैसे अब का जातीय समीकरण नहीं काम करने का, अब का तो खेत का समीकरण काम करेगा। सब लुट गया किसान ने। सरसों 4,500 रुपये में बेची थी, अब उसका भाव जब वो गोदाम में चली गई तो भाव 7,000 रुपये है। यही अब मूंग आ रही है, मूंग 4,500 और 5,000 बिक रही, सरकार का 7,000 का रेट है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2022 में दुगना रेट देंगे, उन्होंने एमएसपी भी कह दी है थी और रहेगी। वो मूंग कहाँ रखवावे हम कि 22 में उसके हमको चेक दे दो, 14,000 रुपये पर क्विंटल के चेक दे दो और मूंगा भी ले लो। भाई 22 में तो दुगना कह ही दिया उन्होंने करने की, और एमएसपी थी है रहेगी, तो वह मूंग रख देते हैं और उसके चेक दे दो हमको। 2022 के चेक दे दो आप हमें, जनवरी फरवरी के मार्च के दे दो। इसके अंदर एक चीज और आ रही है, क्योंकि योगी और मोदी का चल रही थी जो टसल, उसमें योगी साहब जीते माने जा रहे हैं, तो हिंदुत्व वाली बात उभरेगी। यूपी इलेक्शन से पहले आसपास ये चीज आएगी, ये क्रिएट होगा, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे वॉटेवर कुछ भी हिंसक वारदात होगी। तो उस स्थितियों के अंदर किसान मोर्चा का क्या रोल होगा? तो हम क्या कुछ हो रहे हैं, हम भी तो वही हैं। हम क्या हैं, मतलब 20% से 80% कुट रहा रहे, अब ये तमें मार देंगे, ये तमें मार देंगे। अब तो उनको ज्ञान हो गया ना कि 80 ज़्यादा हो 20 कम हो, कोई किसी को नहीं मार रहा। अपने खेती बाड़ी पर ध्यान दो, अपने दुकानदारी पर, काम पर ध्यान दो, वो अब का फार्मूला चलेगा ही नहीं।